कितना फ्लो हो रहा है वो हमने पता कर लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, करंट। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्या इसका मात्रक लिख लो, साथ में लिख लो ना, साथ में एम्पियर। अब कोई आपसे बोले 1 एम्पियर धारा जो है ना, 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे आप, कब होगी 1 एम्पियर करंट, जब लेवल कैसे डिफरेंट होते हैं। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से कहां चलती है, हमेशा करंट कहां चलती है, ऊंचे विभव से नीचे विभव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है। अब इसको अगर यहां से समझने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए, तो कैसे होगा वही चीज। अब इस बार इसको विभव देखेंगे, इस बार पानी का लेवल नहीं देखेंगे आप, इसको आप क्या कहेंगे, या इस समय इसका विभव ऊंचा है और उसका नीचा है, ठीक है ना। बेटे पलट जाती हो गया। अब ये देखिए, अब इसको अगर आप चार्ज मान के चलें तो इस समय क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ क्या है, हाई है, तो कहाँ जा रहा है, अगर मैं इसको उधर क्या कर दूं, हाई कर दूं तो ये लोअर की तरफ आ रहा है। तो ठीक इस तरह पोटेंशियल में भी हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना अब, तो ये ठीक है। अब पोटेंशियल की बात आपने क्लियर कर दी। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा हल्का सा डेफिनेशन अगर हम लेके चले तो क्या है पोटेंशियल की डेफिनेशन, कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल जो है आवाज नहीं, कॉपी खोलने में आवाज नहीं, फटाफट। अगर मुझे यहाँ पर कोई चार्ज है, फिर आवाज नहीं, यहाँ इतना नहीं तो खड़े रहो, खड़े हो फिर मैं चला जाऊंगा। बेटा शोर क्यों हो रहा है, फिर मैं गया, ये कोई चार्ज है रमेश, है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, आसपास क्या होगा, इसका एक फील्ड बन जाएगा, और जो भी इसके आसपास आएगा दूसरा चार्ज, उसको ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कौन करते हैं, अट्रैक्ट जो है प्लस प्लस करेंगे या प्लस माइनस करेंगे, प्लस प्लस क्या करते हैं, हाँ उसको क्या करते हैं, हाँ जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण, यानी रिपेल करता है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस माने लाइक, लाइक या समान, समान आवेश जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। समान आवेश क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यहाँ क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक क्या है अनलाइक, क्या है ये अनलाइक, यानी असमान जो है, यानी विपरीत, असमान भी कह सकते हो विपरीत भी कह सकते हो। विपरीत जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव लेके आऊं दूसरा इधर, तो ये क्या करेगा, उसको ये क्या करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। और मेरी इच्छा क्या है कि इसको लाना ही है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या अपने आप हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। जैसे आपकी प्रिंसिपल मैडम आपको स्कूल को लाने में लायक है ना, आप और मैडम तो नहीं जाना है स्कूल, आज छुट्टी, बाल दिवस मनाएंगे, है ना। तो क्या करती है मैडम, पिताजी को बुलाओ, मैडम को भेजती है, यानी मेहनत करती है ना, और फिर आप स्कूल आ पाते हो। आप मतलब कुछ बच्चे जो नादान है, स्कूल जरूर आना बेटा।
तो यानी अब ये तो इसको धक्का मारेगा, लेकिन मुझे लाना है इसको। और ये धक्का कब कहां से मार सकता है? अगर इसको बहुत दूर रखने क्या धक्का मार सकता है? तो यानी इसका कोई क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के अंदर ही ये करेगा। हर एक का इलाका होता है ना अपना, जहां तक उसका अपना असर होगा, उससे बाहर नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम अनंत। उसको क्या बोलते हैं? अनंत। यानी इसके क्षेत्र से जब हम बाहर की बात करेंगे तो यहाँ तो इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे इसके क्षेत्र के अंदर आएगा ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और जितना ये इसके पास आएगा ये उतना ही जोर का मारेगा ना रिपल्सन। यहाँ क्या होगा? कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पास में जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको यहाँ लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से लाया यहाँ तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा, वो अगर 1 कूलम चार्ज को मैं ला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो इस चार्ज का यहाँ पर वो पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर हो गया? जितना काम मुझे करना है। क्या है पोटेंशियल? कि किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है, जो इन्फिनिटी से यानी अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 कूलम चार्ज को करना पड़ेगा। ठीक है? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहो तो लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दी, लिखो। सर एक क्वेश्चन है, इस चार्ज को मान लेते हैं करंट, उसके सामने वो इंसान से कभी कभी ऐसा होता है करंट लगता है तो बहुत दूर तक झटका लगता है, फिर उसमें चिपका ही रह जाता है, ऐसा क्यों? वो भी बात करेंगे। ये तो बहुत बड़े तो करंट सुन लिए और तुम पहले झटका देने लगोगे तो कुछ मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा आपको, इसका जवाब मिलेगी तो समझ पाओगे। ठीक है? ठीक है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, electric potential at a point is the amount of work done, is the amount of work done, amount of work done, काम, work done in bringing unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। क्या मतलब होगा? विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह कार्य है जो 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया है। ठीक है? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो V इक्वल टू क्या हुआ? वर्क अपॉन चार्ज। क्यों नॉट इसलिए कहा कि चार्ज, तो क्यों लिख दीजिए, कोई बात, W/Q। ठीक है? अब अगर यहाँ 1 कूलम की जगह आप Q लाएंगे तो कितना होगा? अब वो पोटेंशियल नहीं होगा, अब वो पूरा वर्क हो गया। और जब पूरा वर्क होता है तो उसको हम बोलते हैं, किसी भी चीज के ऊपर वर्क करो तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ती है, उसकी तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल को हम दोबारा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो यूनिट चार्ज बन गया वो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है? करेक्ट?
तो वो भी डेफिनेशन बन गई आपकी। चलें आगे। यस सर। अब अभी तो हमें पोटेंशियल पता लगा, इन्हें विभव मिला, लेकिन फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? विभव चाहिए खाली? देखो चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चाहिए? अंतर 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 अंतर। ऊंचाई तो इसकी लिक्विड के लेवल है, तो हमारा लेवल क्या चल रहा है? अब ऊंचाई की बात नहीं करो, अब सीधे लेवल की बात करोगे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी समझा रहे हैं। तो अभी पोटेंशियल, इसमें दोनों पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए? विभव में अंतर। संधि बनाओ, विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर। ये देखिए विभवांतर हुआ और ये करंट चल पड़ी, देखो ये करंट चली। यस सर। और अगर इधर अंतर हो जाएगा तो क्या हुआ? इधर चली, ये देखो इधर के लिए चली। तो करंट की जो दिशा होगी वो किस पे निर्भर करेगी? विभव के अंतर। तो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा कहां से कहां चलेगी? ऊंचे विभव से नीचे विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लिखा कि नहीं लिख दो बेटे, धारा की जो दिशा। इसमें वाटर टैंक का भी आप दे सकते हैं एग्जांपल। व्हाई नॉट? बिल्कुल, जैसे हाइट पे रखते हैं, हाँ बिल्कुल, तो टैप्स में तभी पानी आता है। बिल्कुल। ये तो उसको उस पानी को पी चुके हैं कई बार। है ना बेटा? है ना? और आज लाल रंग से दिख गया, एकदम पता लग गया उसको। ठीक है ना? इसलिए मैंने लाल रंग बनाया, नहीं सफेद में करते तो पानी का पता नहीं लगता, कहते तो पानी है ना? ओके, तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा? यहाँ पर तो होगा पोटेंशियल एट ए और यहाँ गया पोटेंशियल एट बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे मिलेगा? विभवांतर कैसे मिलेगा? वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसको आप वी लिखना चाहो वी लिख सकते हैं, डेल्टा लिखना चाहो डेल्टा भी आपके लिए तो वी। तो ये विभवांतर हो गया। और जब विभव में अंतर होगा तो क्या होगी? हमारी करंट चल पड़ेगी। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। और करंट क्या होती है बताया था शुरू में? क्या होती है? धारा। विद्युत धारा क्या होती है? करंट क्या होती है? यहाँ कुछ लिखा था मैंने शुरू में, क्या लिखा था? सी से लिखा था, सी से, सी से, हाँ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होगा ना जब, तब करंट बनेगी कि नहीं? यस सर। तो धारा कैसे डिफाइन करोगे आप? ये तो पता लगे कि धारा बहने लगेगी जब विभव में अंतर होगा। अब करंट कैसे डिफाइन करोगे? करंट नहीं नहीं नहीं, करंट होती क्या है बता तो था। ये पानी अगर इधर से उधर जाएगा तब धारा बनती ना पानी की। पानी रुका हुआ तो धारा नहीं बनती ना। तो यहाँ पानी की जगह क्या था? चार्ज। तो चार्ज की धारा कब बनेगी? जब चार्ज इधर से उधर चलेगा। चलता कहाँ है वो पता लग गया आपको, लेकिन चलेगा तब ना। तो कौन चलेगा? चार्ज चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? करंट क्या है? चार्ज का फ्लो है। सिंपल है। अब उसको हमने डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है? जैसे आप दुकान में जाते हो तो क्या चावल लेने हैं, दे दो, या क्या पूछते पहले? जोर से बोलो, रेट। ठीक है? तो ठीक यहाँ भी हम क्या करते हैं? रेट की बात करें। किसके रेट की? चार्ज की। समझ गया? हम बात किसकी कर रहे हैं? चावल लेने की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो उसके रेट की बात करो तो क्या हो गया? फिर उसको रेट को पहले लगा दो तो क्या डेफिनेशन बन गई? रेट फ्लो अपनी कॉपी में वो तो नहीं खत्म डेफिनेशन, मुझे जरूरत नहीं पड़ी लिखने की। क्या डेफिनेशन उसकी करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा मुझे बताओ रेट कैसे पता करते हो आप? अब चावल पे आ जाओ। चावल, हाँ चावल पे आ जाओ। चावल का रेट कैसे निकालना होता है? यानी अगर 5 किलो का दाम बता दिया उसने तो कैसे निकालोगे रेट? किससे? 5 किलो से। तो यहाँ चार्ज है Q और टाइम है वेट, तो टाइम। तो क्या बन गया ये? I बन गया। I = Q/T, फॉर्मूला बन गया। 5 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10
जब चीज समझ आ जाएगी तुरंत निकल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ये कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम करेंगे ये बात भी। अभी जब हम रेशन की बात करेंगे ना निकलेंगे, फिर हम स्टॉप वॉच भी रख लीजिएगा निकाल के। स्टॉप वॉच कितनी देर में कितना पानी आ रहा है ये पता लगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्लियर हो गया? ओके। तो अब जो विभवांतर से करंट कैसे निकलेगा उसको भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसका फ्लो मिला, उसको 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है वो हमने पता कर लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, करंट। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्या इसका मात्रक, लिख लो साथ में, लिख लो ना साथ में, एम्पियर। अब कोई आपसे बोले 1 एम्पियर धारा जो है ना, 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे आप, कब होगी 1 एम्पियर करंट, जब मेरा क्या हो, Q की वैल्यू क्या हो, 1 कूलम हो, तो टाइम कितना हो, 2 सेकेंड। एक ही तभी डिवाइड करके 1 आएगा, तो ये 1 एम्पियर 1 सेकेंड हो गया। अगर मान लीजिए Q की वैल्यू जो है 2 कूलम हो, तो मुझे 1 एम्पियर करने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, 2 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उस समय क्या हो, 2/2 करके फिर 1 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे 5 से भी 5 करना पड़ेगा, 10 से 10 हो जाएगा। तो कौन सा ठीक है लेना, सिंपलेस्ट। इसीलिए क्या करते हैं, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड करते हैं, क्योंकि रेट हमेशा पर से निकलता है, 1 पर माने 1। तो इसलिए ये डेफिनेशन बनाई। मन तो इससे भी जाएगी, 10 से भी बन जाएगी, 18 से भी बनेगी, लेकिन ये इजी है, सिंपल। तो हमेशा सिंपल चीज को फॉलो करो। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके।